अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं माई फाई टेक उर्दू। आजकल इस महंगाई के दौर में सोलर पैनल लगवाना और उसका फ़ायदा होना बहुत ही ज़रूरी है। क्यों? सोलर पैनल क्योंकि बहुत महंगे हो चुके हैं, इसका लगवाना ही बहुत मुश्किल है, लेकिन इसको लगवाने के बाद इसका फ़ायदा उठाना बहुत ज़रूरी है। क्यों कि बिजली इतनी महंगी है, रोज़ाना इसके जो है प्राइसेस बढ़ रहे हैं और उसके अलावा लोड शेडिंग इतनी होती है कि गर्मियों में इंसान तंग हो जाता है। तो अगर आप सोलर पैनल लगवा लेते हैं और उसकी अगर नेट मीटरिंग ऑन करवा लेते हैं तो आप ना सिर्फ बड़े बिजली के बिलों से बच सकते हैं, लोड शेडिंग से बच सकते हैं, और उसके अलावा नेट मीटरिंग ऑन करने से जितनी बिजली आपके पास बच जाती है वो आप वापडा को सेल भी कर सकते हैं और पैसे ले सकते हैं। तो इसके लिए क्योंकि आज जो महंगाई बढ़ती जा रही है, डॉलर जो है उसका रेट बढ़ता जा रहा है, पाकिस्तान रुपए की कदर कम होती जा रही है, तो इसी तरह जो है सोलर पैनल के रेट्स भी बढ़ रहे हैं। तो इंसान के पास इतना पैसा नहीं होता कि वो एकदम से सोलर पैनल खरीद कर लगवा सके। तो मीज़ान बैंक लाया है आप लोगों के लिए बगैर किसी सूद के सोलर पैनल्स की फिनांसिंग। मतलब आप अपने घर के लिए, अपने दफ्तर के लिए, आप जहां भी आपको ज़रूरत है उसके लिए आप जो सोलर पैनल लगवा सकते हैं और उसके ऊपर आपको किसी किस्म का जो है वो सूद नहीं देना पड़ेगा। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप कैसे ले सकते हैं, कितनी जो है आप अमाउंट जो है फिनांसिंग के लिए ले सकते हैं और उसका तरीकाकार क्या है, उसका फॉर्म कहाँ से मिलेगा, आपने वो फॉर्म कहाँ जमा करवाना है, क्या आप उसके काबिल हैं या नहीं है, रिक्वायरमेंट क्या है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपको चाहिए होंगे, और उसका कैलकुलेटर भी मैं आपको दिखाऊंगा कि कितने पैसे जब आप लेंगे तो आपको कितने पैसे मंथली एक साथ कितनी बनेंगी, आप किस तरह से ये उतारेंगे, ये पूरी तफसील मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। मीज़ान बैंक जो है वो सोलर पैनल के लिए आपको फिनांसिंग देता है और उसमें किसी किस्म का सूद भी नहीं है। वीडियो आखिर तक जरूर देखिएगा, इसमें आपको पूरी मालूमात मिलेंगी। आपने कैसे अप्लाई करना है, ये पूरा तरीकाकार, फॉर्म कहाँ से डाउनलोड करना है और कैसे जमा करवाना है, ये पूरा मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। सबसे पहले मैं आपको बताता हूं कि इसकी तफसील क्या है। ये एक इस्लामी तरीकाकार पर आपकी जो है कर्ज की फराहमी है, आपको कर्ज दिया जाएगा। इसकी साथ जो है वो मुख्तलिफ रहेंगी, मतलब जैसे जैसे उसकी किस्त आप देते रहेंगे वो किस्त कम होती जाएगी। उसके बाद अगर तो आप मीज़ान बैंक के प्रीमियम मेंबर हैं तो आपको रियायत भी मिलेगी। इसकी मुद्दत जो है कम से कम 12 माह यानी कि 1 साल और ज़्यादा से ज़्यादा 60 माह यानी कि 5 साल है। काबिल इजाज़त सलाहियत मतलब अब 1 किलोवाट से लेकर जो है 1000 किलोवाट तक आप जो है लगवा सकते हैं। और उसके बाद फिनांसिंग की रकम जो है वो कम से कम पाकिस्तानी 1 लाख रुपया और ज़्यादा से ज़्यादा पाकिस्तानी 25 लाख रुपया आपको मिलेगी। उसके बाद जो है रिहाइश की मलकियत जो है वो प्रॉपर्टी जहां पे आप सोलर लगवा रहे हैं, चाहे वो मकान है, आपकी दुकान है, किसी किस्म की भी प्रॉपर्टी है, वो उस शख्स के नाम हो जो वो लगवाना चाह रहा है। लेकिन अगर कोई ऐसी प्रॉपर्टी है जैसे जो वरासती होती है, उसमें जितने भी उस प्रॉपर्टी के जो है मेंबरान होंगे उन सबको उस दरख्वास्त में शामिल करना ज़रूरी होगा। उसके बाद आप नेट मीटरिंग भी ऑन कर सकते हैं, यानी कि ऑन ग्रिड सिस्टम। डाउन पेमेंट जो है वो क्रेडिट हिस्ट्री के साथ है, 12 माह के साथ कम से कम 15% से ज़्यादा या 50% तक है, और क्रेडिट हिस्ट्री के साथ जो है वो 12 माह कम से कम 30% और ज़्यादा से ज़्यादा 50% है। उसके अलावा जो है ऑफ ग्रिड सिस्टम, जिसमें आप मतलब वापडा को बिजली नहीं बेचते हैं, उसमें कम से कम 30% है और ज़्यादा से ज़्यादा 50% है। तकाफुल यानी कि इंश्योरेंस, फरोख्त के बाद आपको है इंश्योरेंस भी दी जाएगी, ताकि अगर आपने जो सोलर पैनल खरीदा उसमें कोई किसी किस्म का नुकसान हो जाता है, वो ख़राब हो जाता है, तो आप उसको इंश्योरेंस के ज़रिए क्लेम कर सकते हैं। अच्छा, उसके बाद जो है इसमें अखराजात का शेड्यूल क्या है, मतलब उसमें किस किस के किस्म के आपको अखराजात भी देने पड़ेंगे। यानी कि जैसे ही आप दरख्वास्त जमा करवाएंगे, प्रोसेसिंग चार्जेस जो है वो तकरीबन पाकिस्तानी 5000 रुपया हैं। दस्तावेजी चार्जेस कोई नहीं है, मतलब जो भी ओरिजिनल चार्जेस होंगे वही होंगे। उसके बाद अगर आप किसी महीने में ताखीर कर देते हैं तो आपको कोई जुर्माना नहीं दिया जाएगा। उसके बाद किस्तें आप पहले भी अदा कर सकते हैं, मतलब अगर आपके पास पैसे आ गए हैं, आप चाहें तो एडवांस में आप उसको दे सकते हैं। उसके बाद अप्लाई करने का तरीकाकार जो है वो आप अपने किसी भी करीबी ब्रांच से जाके भी फॉर्म ले सकते हैं, नहीं तो आप ये आपको लिंक जो है वो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप यहाँ से डाउनलोड भी कर सकते हैं। ये दरख्वास्त फॉर्म है, आप इस पर क्लिक करेंगे, आप इसको डाउनलोड करेंगे। मैं डाउनलोड कर चुका हूँ, मैं आपको दिखाता हूँ। उसके बाद आप दूसरे भी 2 दस्तावेज आते हैं कि आपको कौन कौन सी दस्तावेज चाहिए, उसकी भी लिस्ट इसमें मौजूद है। उसके बाद ये नंबर्स दिए गए हैं
आप इन लोगों से भी रब्ता कर सकते हैं जो कि आपको पूरी इंफॉर्मेशन देंगे। मतलब इस्लामाबाद में आप इन लोगों से रब्ता कर सकते हैं, कराची वाले और लाहौर, इस्लामाबाद, सब तमाम ये नंबर्स भी ऊपर दिए गए हैं। उसके बाद अगर आप देखें तो इसका जो कैलकुलेटर है कि कितने पैसे आपको देने पड़ेंगे, मंथली किस्त क्या बनेगी, तो इसके लिए मिसाल के तौर पर आप जो है एक बिजनेसमैन है या सैलरी पर्सन है या आपकी इनकम क्या है, पेंशन वाले हैं, तो आपने यहाँ से जो है आपने सेलेक्ट करना है। फॉर एग्जांपल मैं एक सैलरी वाला बंदा हूँ तो मैं सैलरी सेलेक्ट करता हूँ। उसके बाद वो मुझसे पूछ रहा है कि कितनी आपको पैसे चाहिए। मिसाल के तौर पर मैं लिखता हूँ कि मुझे 5 लाख चाहिए, ठीक है। उसके बाद वो पूछता है कि डाउन पेमेंट कितनी देंगे। मैं बोलता हूं कि मैं सिर्फ 15% डाउन पेमेंट दूंगा। और उसके बाद कितने साल के लिए चाहिए, मैं बोलता हूं कि मैं 5 साल के लिए दूंगा। तो मैं इसको कैलकुलेट करता हूं। तो जैसे मैं कैलकुलेट करता हूं तो ये मेरे सामने आ जाता है कि मैं 5 लाख का टोटल जो है वो मैं लगवा रहा हूं। 75,000 जो है वो मैं एडवांस दूंगा क्योंकि मैंने 15% सेलेक्ट किया था। उसके बाद ये मेरी किस्त बन रही है। अगर आप गौर करें तो हर महीने की किस्त मुख्तलिफ है क्योंकि वो मैंने आपको शुरू में बताया था कि किस्त जो है वो मसावी नहीं होगी। मतलब जैसे जैसे आप किस्त देते जाएंगे इस तरह वो किस्त की जो वैल्यू है वो कम होती जाएगी। शुरू में मेरी किस्त 16,210 है, फिर इस तरह ये कम हो रही है और आखिर में ये बिल्कुल जो है 7,235 रुपये पे आ जाएगी। अगर आप ये सबको कैलकुलेट करेंगे तो ये टोटल मिला के सब कुछ एडवांस ये 5 लाख ही बनेगा क्योंकि इसमें किसी किस्म का सूद नहीं है। उसके अलावा आप अहलियत के मायार क्या है कि कौन कौन शख्स जो है वो इसके लिए अप्लाई कर सकता है, उसमें क्या क्या जरूरत है। अगर तनख्वाहदार शख्स है जिसकी तनख्वाह, जैसे कि मैं हूं, मैं एक सैलरी पर्सन हूं, मेरी नौकरी है, तो उसके लिए क्या है कि वो पाकिस्तानी हो और मुस्तकिल रिहाइश भी पाकिस्तान में हो। दरख्वास्त गुजार की जो उम्र है वो कम से कम 20 साल हो और ज़्यादा से ज़्यादा 60 साल हो। शरीक दरख्वास्त गुजार की उम्र ज़्यादा से ज़्यादा जो है 75 साल हो। उसके बाद मुलाजमत होना ज़रूरी है। आमदनी जो कम से कम है वो 1 लाख रुपया मजमूई तनख्वाह होनी चाहिए। मतलब अगर शरीक जैसे आप मियाँ बीवी हैं, 2 लोग मिलकर दरख्वास्त दे रहे हैं तो अगर दोनों जॉब करते हैं तो दोनों की मजमूई आमदनी 1 लाख रुपया होना महाना ज़रूरी है। मुलाजमत की मुद्दत जहां आप काम कर रहे हैं कम से कम 2 साल आपको वहां पे काम करके हो चुके हों और आमदनी का अंदाज़ा जो है वो आपकी पे स्लिप से लगाया जाएगा। और उसके बाद जो है आप बैंक का जो आपका एक सर्टिफिकेट होता है, मतलब जो मंथली आपकी आमदनी इसमें बैंक में आती है, वो भी आपको साथ में अटैच करना पड़ता है। और इस तरह से बाकी छोटी छोटी ज़रूरियात हैं जो आप दे के आप अपना जो है इसको फाइनेंस कर सकते हैं। और ये जो है तनख्वाहदार फर्द मुलाजम जो मतलब मुआहदे की जो मुलाजमत होती है, जो कॉन्ट्रैक्ट बेस पे काम करते हैं, उनके लिए मुख्तलिफ है। आप देखें तो उसकी कम से कम आमदनी 2 लाख होनी चाहिए और मुद्दत जो है जहाँ पे वो काम कर रहा है कम से कम उसको वहाँ पे 3 साल हो चुके हों और 5 साल का मजमूई तजर्बा भी रखता हो। कारोबारी अफराद के लिए जो है मुख्तलिफ जो है रिक्वायरमेंट्स हैं। अगर आप देखें तो उसमें आपको वही मतलब मुस्तकिल रिहायशी पाकिस्तान का हो और इसमें जो ज़्यादा चीज़ है कि कम से कम माहाना आमदनी जो है वो 5 लाख रुपया हो। ये सब चीज़ें आपको शो करानी पड़ेंगी। और उसके बाद पेंशन जो आमदनी है, मतलब जो लोग रिटायर हो चुके हैं और वो पेंशन पे गुजारा कर रहे हैं, तो उनके लिए भी ये सहूलत मौजूद है। अगर आप स्क्रीन पे देखें तो आपको ये फॉर्म दिख रहा होगा। ये फॉर्म मैंने डाउनलोड किया है, जो मैंने आपको पहले दिखाया था। लिंक जो है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ये सिंपल सा फॉर्म है, आपने इसको डाउनलोड कर लेना है, आपने इसको फिल कर लेना है। ये बिल्कुल सादा सा फॉर्म है, आप सिंपली इसको फिल करेंगे। उसके बाद जो है फिल करने के बाद अगर आप देखें तो मैं आपको थोड़ा सा फॉर्म जो है क्लोजअप में दिखा देता हूँ। ये बिल्कुल सिंपल सी चीज़ें हैं, इसमें दी गई हैं, आपने इसको फिल कर लेना है। और उसके बाद ये फिल करने के बाद आप अपने जो करीबी दफ्तर है वहाँ पे इसको जमा करवा देंगे। और देखें तो ये सब आप कौन कौन से डॉक्यूमेंट आप साथ लगाएंगे ये भी इन लोगों ने साथ में दे दिए हैं। आप ये सारा फॉर्म एक फिल करेंगे। किसी भी पढ़े लिखे शख्स, अगर आप खुद पढ़े लिखे हैं तो आप खुद से फिल कर सकते हैं। अगर आपको समझ में नहीं आ रही है तो किसी पढ़े लिखे शख्स से भी आप फिल करवा सकते हैं। हो सकता है मुस्तकबिल में मैं एक और वीडियो बना दूं कि इसको कैसे फिल करना है, क्योंकि अभी बड़ा सारा फॉर्म है, इसको इसी वीडियो में कवर करना बहुत मुश्किल है। मैं इसके ऊपर एक अलग से वीडियो बनाऊंगा कि फॉर्म फिल कैसे करना है। तो ये सारी जो है मैं आपको मजीद एक तफसील दूंगा। ये फॉर्म्स हैं ये जो ऑलरेडी आप डाउनलोड भी कर सकते हैं। अगर आप डाउनलोड करके प्रिंट नहीं करना चाहते तो आप करीबी बैंक ब्रांच में चले जाएं, वहाँ से भी ये फॉर्म आपको मिल जाएगा। उसके बाद अगर आप देखें तो
ये वेंडर लिस्ट है, मतलब आप सिर्फ जो है इन्हीं लोगों से जो है सोलर पैनल खरीद सकते हैं। बाकी किसी जगह से अगर आप सोलर पैनल खरीदेंगे तो वो अप्रूव नहीं किया जाएगा। मतलब इन लोगों से ही आपको सोलर पैनल खरीदना है। इनके नंबर्स, इनकी तफसीलात पूरी तमाम दी गई हैं। ये भी आपको उसी वेबसाइट से मिल जाएगा, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आप देखें तो पूरी तफसील यहाँ पे हर शहर के साथ मौजूद है। अच्छा, उसके बाद ये देखें तो आपको डॉक्यूमेंट कौन कौन से रिक्वायर्ड है, ये सब इसमें आते हैं। जनरल डॉक्यूमेंट क्या है कि आपकी प्रॉपर्टी के कागजात के प्रूफ है, मतलब अगर आपके नाम पे ज़मीन है तो उसका प्रूफ लगाना ज़रूरी है, आप कापी लगाएंगे। अगर आपके साथ विरासती ज़मीन है, जैसे आपके बहन भाइयों के नाम भी शामिल है, तो उन लोगों के भी जो है शनाख्ती कार्ड वगैरह लगेंगे। और आप जो है करंट बिजली का बिल लगाएंगे उसके साथ। ये फॉर्म जो मैंने आपको पहले दिखाया वो फिल करके लगाएंगे, शनाख्ती कार्ड की कॉपी लगाएंगे, अपना एक फ़ोटो लगाएंगे, सिग्नेचर करेंगे और एक डिक्लेरेशन फाइनेंसिंग आप साथ लगाएंगे। ये सारे फॉर्म इसमें मौजूद हैं। और उसके बाद एक वैलिड कोटेशन मिजान बैंक के ऑथराइज्ड सोलर से लेंगे। ये जो सोलर की लिस्ट, ये लिस्ट है इन लोगों के जहाँ से आप खरीद रहे हैं उसकी कोटेशन साथ लगा लेंगे। अगर आप सैलरी वाले हैं तो आपके पास लेटेस्ट सैलरी स्लिप भी होनी चाहिए, एम्प्लॉयमेंट लेटर भी होना चाहिए, डीओजी प्रूफ भी होना चाहिए, एम्प्लॉयमेंट स्टेटस प्रूफ भी होना चाहिए और 6 महीने की बैंक स्टेटमेंट भी होनी चाहिए। उसके बाद आपको बैंक ही आपको फाइनेंशियल ऑडिट रिपोर्ट भी देता है। उसके बाद अगर आप बिजनेसमैन हैं तो आपको ये NTN मतलब कि टैक्स जो है वो देना पड़ेगा, टैक्स रिटर्न देना पड़ेगा, टैक्स नंबर देना पड़ेगा, बैंक लेटर देना पड़ेगा कि जो आपकी आमदनी बैंक में आ रही है। अगर आप पार्टनरशिप वाले हैं तो उसके लिए आपको पार्टनरशिप जितने भी लोग हैं उनके सारे जो है एक देनी पड़ेगी। आप डीड मतलब समझ लें कि एक फॉर्म देना पड़ेगा आपको। सर्टिफिकेट जो है रजिस्टर फॉर्म, अगर आपकी फॉर्म रजिस्टर है वो भी देने पड़ेंगे। 6 मंथ की जो है बैंक स्टेटमेंट देनी पड़ेगी। लिमिटेड कंपनी है, बड़ी कंपनीज है तो उनके लिए ये रिक्वायरमेंट है। अगर आप पेंशनर हैं तो कॉपी ऑफ पेंशन बुक और सर्टिफिकेट शोइंग पेंशन के आप पेंशन पे हैं, 6 मंथ की जो है बैंक स्टेटमेंट आप साथ में लगाएंगे। ये थी एक छोटी सी तफसील कि कैसे आप जो है इसको आप हासिल कर सकते हैं। और मैं आपको दोबारा बता दूं, मैं खुद जो है अपने दोस्तों से पूछ चुका हूं जिन लोगों ने लगवाया है, वो ये सब बता रहे हैं कि इसमें किसी किस्म का सूद शामिल नहीं है और ये बहुत ही आसान है। आप सिंपली इसको अप्लाई करके अपने घर में, दफ्तर में, जहां भी आपको ज़रूरत है सोलर पैनल लगवा सकते हैं। सोलर पैनल लगवा के आप अपनी बिजली की ज़रूरत को भी पूरी कर सकते हैं और अगर आपने बड़ा सोलर पैनल लगवाया है तो उसके साथ आप अपनी बिजली को बेच भी सकते हैं वापडा को। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। अगर आपके जहन में कोई भी सवाल है आप मुझसे पूछ सकते हैं। उम्मीद है मैं आपको उसका पूरा जवाब देने की कोशिश करूंगा।